हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि आम तौर पर वीनोफर यानी कि जो खून की कमी के दौरान जो हम इंजेक्शंस लगाते हैं, जिनको काले टीके भी कहते हैं और इनको वीनोफर इन्फ्यूजन कहते हैं, जो पेरेंटल आयरन है उसको लगाने से बहुत सारी बच्चियों को रिएक्शन हो जाता है। इसकी क्या वजह है? यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि खून की कमी दौरान हमल एक बहुत बड़ा मसला है। ये वो मसला है जिसके साथ हम डॉक्टर्स जो हैं स्टार्टिंग मंथ ऑफ प्रेगनेंसी से बोलना स्टार्ट करते हैं टिल एंड ऑफ द प्रेगनेंसी तक कि आप जितनी भी बच्चियां हैं अपने HB लेवल्स को कंट्रोल रखें, उसको काबू में रखें, उसको मेंटेन रखें। जब भी आपके HB लेवल्स कम होंगे आप ट्रबल में आते हैं, आपकी डिलीवरी ट्रबल में आती है, ड्यूरिंग और सर्जरी या नॉर्मल डिलीवरी के दौरान बहुत ज़्यादा खून पड़ने का ख़तरा होता है। अब जब बच्चियां को हम ब्लड CP एक HB का आम टेस्ट है जो कि बहुत सारी बच्चियां जो मुझे सुन रही हैं उनको वो इस टेस्ट को जानती भी हैं। जब हम करते हैं तो डॉक्टर बताते हैं जी खून की कमी है। अब कुछ तो खून की कमी इस तरह से है कि जो आपकी बजरिया गोलियां पूरी हो जाती है, यानी कि जो हम आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट्स लिख रहे हैं आप उनको खा रही हैं तो आपके HB लेवल्स पूरे हो रहे हैं। अब दौरान हमल खून कम क्यों हो रहा है? क्योंकि खून पतला हो रहा है, डाइल्यूट हो रहा है और उसके पतले होने की वजह से आपको ज़्यादा आयरन की ज़रूरत है, ज़्यादा कैल्शियम लेवल्स की ज़रूरत है ताकि वो जो है आपके HB लेवल्स प्रॉपर बिल्ट हों। अब होता क्या है कि जब जैसे HB लेवल 12 से 14 के बीच में होनी चाहिए, अगर 11 और 12 के बीच में आ जाती है तो हम कहते हैं जी कि आप गोलियां खाएं, जो हम हर पेशेंट को लिख रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे आती हैं वो बच्चियां जिनकी HB लेवल्स 9 और 10 होती हैं। अब 9 और 10 पे हम पेरेंटल आयरन लिखते हैं जिसको हम वीनोफर कहते हैं। काले टीके होते हैं, ड्रिप में डाल के लगते हैं, छोटे टीके, बच्चियां पहचानती भी होंगी इसको जब मैं बोल रही हूँ। अब उन टीकों से बहुत ज़्यादा रिएक्शन है। पहली बात तो ये कि पेरेंटल आयरन है, वो आयरन है जो आपको रग के ज़रिए जा रही है, ये आपको रिएक्शन कर सकती है। अब इसके रिएक्शन जो है वो किस तरह से होता है, वो उस वक्त लगाते ही हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इस पेशेंट को इस ड्रिप से रिएक्शन हो रहा है और डॉक्टर्स इसको अपनी मौजूदगी में लगाते हैं। इसमें पेशेंट को शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है, पेशेंट के किसी हिस्से में दर्द शुरू हो जाता है, मुंह पे या जिस्म पे सोजन आने लग जाती है, जिस्म पे या सर में खारिश शुरू हो जाती है, किसी जोड़ में दर्द शुरू हो सकता है वगैरह वगैरह। ये ऐड लगाते ही डॉक्टर को अंदाज़ा हो जाता है कि जी पहले 2 कतरों के साथ ही कि इस बच्ची को रिएक्शन हो गया। अब जहन में रखें कि जो वीनोफर है या कोई भी पेरेंटल आयरन है, आजकल फेरिंजेक्ट बेशुमार नामों से आ रही हैं। अगर एक बार ज़िंदगी में आपको पेरेंटल आयरन से रिएक्शन हो गया फिर आपको ज़िंदगी में कभी भी ये ड्रिप आयरन की नहीं लगेगी, क्योंकि नेचुरली जिस ड्रिप ने एक दफ़ा रिएक्शन किया वो दोबारा भी कर सकती है और बहुत सीवियर रिएक्शन कर सकती है। और फिर जब रिएक्शन हो जाता है तो फिर वहाँ पे हम कुछ टीके वगैरह इनको देते हैं ताकि ये जो बच्चियाँ हैं ये सेफ़ साइड पे हो जाएं और इनको रिएक्शन से नुकसान ना हो। फिर उनके लिए एक ही ऑप्शन बचती है और वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कि आप खून लगवाएं। आपको इतनी बुरी नौबत आए इससे पहले कोशिश करें कि आप डाइट में ही उसमें गोश्त, अंडा, कीमा, मुर्गी, छोटा या बड़ा गोश्त जो आपको पसंद है, मौसमी फल, मौसमी सब्जियों का इस्तेमाल बकसरत करें, दालों का इस्तेमाल करें, फलियों का इस्तेमाल करें ताकि आपकी खून की कमी ना हो। और जो डॉक्टर आपको आयरन या कैल्शियम की गोलियां लिख के देता है उसको ज़रूर खाएं ताकि आपकी इतनी नौबत ना आए कि हम आपको यानी कि पेरेंटल आयरन लगाएं या काले टीके लगाएं और पता लगे आपको उससे भी ड्रिप से भी रिएक्शन हो गया और फिर हम आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरफ लेके जाएं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की फिर अपनी कॉम्प्लिकेशन है जो इससे भी सीवियर हैं। तो कोशिश करें कि डाइट के ज़रिए और गोलियों के ज़रिए अपने आयरन लेवल्स को कंट्रोल में रखें और जब भी डॉक्टर आपको ब्लड CP या HB का टेस्ट कराने को कहे तो ज़रूर कराएं। थैंक यू वेरी मच।